नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मायावी केतु देव के बारे में। जी हाँ, 25 जनवरी से केतु होंगे मेहरबान। इतिहास लिखने का समय आ गया। कुंभ राशि, अचानक सब कुछ बदल जाएगा। क्या ये चर्चा और किस प्रकार से केतु मेहरबान होकर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं? किस प्रकार से केतु की इस मेहरबान अवस्था का आप कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, आज इस पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, मोक्ष के कारक ग्रह केतु देव जो कि युद्ध के कारक माने जाते हैं, यह हमें धर्म से जोड़ने का और भौतिकवादी चीजों से दूर करने का कार्य करते हैं। केतु देव राहु का ही दूसरा अंश है। केतु राहु के ही पूरक है। केतु के पास भी बिल्कुल राहु के समान असीमित रूप से शक्तियां हैं और देखा जाए तो केतु बिल्कुल राहु की तरह ही तीव्र गति से प्रभाव भी देते हैं। लेकिन दोनों के प्रभाव में अंतर यह है कि राहु देव हमें भौतिकवादी चीजों के प्रति लालसित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी चीज के प्रति अचानक रूप से हमारे अंदर राहु क्या करेंगे, इच्छाएं उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कि हम उस चीज को पाने के लिए उसके पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। एकदम से हम उस चीज को पाने के लिए परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसा क्या करें कि वह चीज हमें प्राप्त हो जाए। तो ये लालसा जो होती है राहु देते हैं, क्योंकि राहु को हर चीज चाहिए। तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर क्या होता है, लालसाएं बनती है। जैसे कि एक गाड़ी है और व्यक्ति सोचता है कि दूसरी गाड़ी हो जाए, इससे बढ़िया गाड़ी हो जाए। 2 गाड़ियां हो जाती है तो उसके बाद व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास इससे भी महंगी गाड़ी आ जाए। तो इस तरह से क्या है कि हमारी जो भौतिकवादी जरूरत की चीजें हैं, हमारी जरूरतों से ज्यादा कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं जो है बढ़ने की वजह से बढ़ रही हैं, जिसका मुख्य कारण राहु देव है। क्योंकि राहु क्या करते हैं, हमारी इच्छाओं को प्रबल कर देते हैं, हमारी इच्छाओं को बढ़ा देते हैं। और एक बार हमारे अंदर जब इच्छाएं बढ़ जाए तो इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि राहु क्या करते हैं, चीजों को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते। राहु का कब्जा भी हमारे मस्तिष्क पर ही होता है, जिसकी वजह से हम खुद पर कोई भी कमांड नहीं रख पाते हैं। जबकि बात करूं केतु देव के बारे में, तो केतु क्या है, राहु के ही अंश भाग है या राहु का धड़ भाग है। तो ये क्या करते हैं कि हमें भौतिकवादी चीजों से अलग करते हैं। मतलब राहु भौतिकवादी चीजों की तरफ अग्रसित करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, जबकि ये हमें भौतिकवादी चीजों से दूर करते हैं। रिश्तों में अलगाव ला देते हैं, जिससे हमारा घर में किसी के साथ नाराजगी बनना, एकदम से किसी के साथ दूरी बन जाना, एकदम से हमारे जीवन में हर किसी के प्रति नफरत आ जाना, मन में ऐसे भाव आ जाना कि बस हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। यह केतु के प्रभाव होते। केतु क्या करते हैं, व्यक्ति को घर, परिवार, बंधन, भौतिकवादी प्रत्येक चीज से दूर कर देते, जिससे कि व्यक्ति इस भौतिकवादी संसार से दूर होकर के मोक्ष की तरफ जाने के लिए अग्रसर हो ही जाता है। मतलब कि संन्यास के मार्ग पर व्यक्ति चल ही देता है। व्यक्ति के सन्यासी बनने में सबसे बड़ी अहम भूमिका केतु की होती है। केतु जिनका प्रबल हो जाता है, ऐसे लोग संन्यास की तरफ अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमान समय में अगर मैं केतु की स्थिति के बारे में बात करूं तो केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान है, जो कि देखिए वैवाहिक सुखों का भाव होता है। मतलब युद्ध के कारक ग्रह अगर आपके वैवाहिक सुखों के भाव में विराजमान रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि रिश्तों में किस प्रकार का तनाव आपको देखने को मिल सकता है। सप्तम भाव में है इस समय केतु, जो कि सिंह राशि है, यह सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि में केतु की स्थिति देखी जाए तो काफी हद तक उत्तम है। लेकिन अगर आपके रिलेशन के हिसाब से बात करूं, आपके दाम्पत्य जीवन के हिसाब से बात करूं, तो यहाँ पर जो है स्थिति केतु की वजह से काफी हद तक आपके जीवन में संवेदनशील चल रही है। लेकिन वर्तमान समय में अगर केतु के नक्षत्रों के हिसाब से बात करो तो इनके प्रभाव काफी मतलब निगेटिव जो प्रभाव है वो काफी कंट्रोल है। इसका मुख्य कारण यह है कि केतु चल रहे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से, जो कि शुक्र देव का नक्षत्र है। शुक्र एक सौम्य ग्रह है। शुक्र धन ऐश्वर्य के कारक है और साथ में शुक्र प्रेम के कारक ग्रह है। शुक्र हमारे दाम्पत्य जीवन में प्रेम भरते हैं, रिश्तों में मधुरता लाते हैं, जबकि केतु क्या करते हैं, रिश्तों को अलग करते हैं। तो क्या है, ग्रह जहां होते हैं, जिस नक्षत्र में होते हैं, उस नक्षत्र से संबंधित विशेष स्तर पर लाभ देते हैं। केतु शुक्र के नक्षत्र में है, जिसकी वजह से इनके काफी हद तक नेगेटिव प्रभाव कंट्रोल है। और अब देखिए इनका एक नक्षत्र पद परिवर्तन होने जा रहा है, वो हो रहा है 25 जनवरी 2026 को। जी हाँ, केतु जो कि इस समय पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण से चल रहे हैं, यह 25 जनवरी 2026 के दिन अपना नक्षत्र पद परिवर्तन करते हुए चले जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में। प्रथम चरण में जाने की वजह से जो देखा जाए कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर जो प्रभाव है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा कि अगर करियर के लिहाज से बात करूं तो देखिए कला जगत में, रचनात्मक जगत में आपको बड़ी सफलता मिलेगी।
इस दौरान जो लोग गायन शैली से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी प्रकार का यदि आप रचनात्मक तौर पर कार्य करते हैं, आप ब्यूटिशियन का कार्य करते हो, फैशन डिजाइनर का कार्य करते हो, किसी भी प्रकार से आपका इस प्रकार का करियर है तो इसमें आपके सफल होने के चांसेस बढ़ेंगे। इस दौरान इन क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां में मिलेंगी और इन क्षेत्रों से जुड़ा धन का आगमन आपके जीवन में बढ़ जाएगा। इस दौरान करियर क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। वहीं पर बात करो व्यवसाय वर्ग के बारे में, तो व्यवसाय वर्ग के लोगों को इस दौरान कुंभ राशि के जातकों को व्यवसाय में धन लाभ तो होगा, साथ ही सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस दौरान जो भी आपके जीवन में केतु से संबंधित जो प्रभाव होंगे वह आपको पॉजिटिव तरीके से मिलेंगे, यानी कि सकारात्मक मिलेंगे। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो केतु का ये नक्षत्र पद परिवर्तन आपको आर्थिक मोर्चों पर कामयाबी देगा, जो कि आर्थिक तौर पर लाभ देगा। इस दौरान यदि आप नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो समय बहुत ही ज्यादा उत्तम है। इस दौरान यदि आप नया बिजनेस व्यापार की शुरुआत करते हैं तो इसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अच्छे खासे धन लाभ की यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही केतु चूंकि धर्म के कारक हैं, जिन्हें देखा जाए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में साधु की उपाधि प्राप्त है। केतु नक्षत्र बदलकर आपको क्या करेंगे, आध्यात्मिक तौर पर जोड़ने का कार्य करेंगे। इस दौरान धार्मिक तौर पर आपकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक तौर पर आपका विकास होगा, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन का हिस्सा बनना पसंद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। और साथ साथ देखा जाए तो खुद में परिवर्तन करने के लिए देखा जाए तो समय सबसे ज्यादा उत्तम है, क्योंकि केतु यहाँ पर आपके आत्म सुधार को ज्यादा से ज्यादा बल देंगे, जिसकी वजह से आप खुद पर फोकस कर पाएंगे कि आप में कहाँ क्या गलतियां हैं और आपने कौन सी पहले गलतियां की हैं, जिससे आपको आगे वापस नहीं दोहराना है, ताकि आपको आपके जीवन में आने वाले समय में किसी प्रकार का निगेटिव प्रभाव ना मिल सके। वहीं पर रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो सप्तम भाव जो वैवाहिक सुखों का भाव होता है, जहाँ पर केतु विराजमान है और आने वाले समय में भी विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से देखा जाए तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि शुक्र के नक्षत्र में होने की वजह से पूर्ण रूप से अलगाव की स्थिति नहीं आएगी, बस थोड़ा सा रिश्तों में आपको परेशानी का उतार चढ़ाव के साथ कुछ हद तक सामना करना पड़ सकता है। लेकिन केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक तौर पर और करियर के लिहाज से ज्यादा आपको उत्तम प्रभाव देगा। अगर रिश्तों के लिहाज से कुछ सावधानी बरत दे तो ऐसे में रिश्तों के मामले में भी कोई निगेटिव प्रभाव नहीं मिलेगा। तो सावधानी ये बरतनी है कि आपको अपने रिश्तों में धैर्य के साथ चलना होगा। अपने रिश्तों में किसी बात को लेकर जल्दबाजी मत कीजिएगा, वरना रिश्ते टूटने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अगर आप केतु से संबंधित लाभ के प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि केतु आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां दे, चाहे आपके करियर में सफलता दे या फिर आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ाए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो केतु ग्रह को बलवान करने के लिए आप कहीं भी काले कुत्ते को दूध रोटी खिला सकते हैं या फिर रोटी के साथ गुड़ जो है खिला सकते हैं। जी हाँ, आप गुड़ रोटी या दूध रोटी काले कुत्ते को खिलाना शुरू कर दीजिए। यह कार्य आप हो सके तो शनिवार के दिन या फिर किसी भी दिन कर सकते हैं। ये उपाय करने से केतु क्या है कुंडली में प्रबल हो जाते हैं और हमें केतु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही आसान उपाय है जिसे आप कभी भी कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा 100% लाभ मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं 25 जनवरी से केतु के इस नक्षत्र पद परिवर्तन का पूरा लाभ लेंगे। केतु देव इनके जीवन पर मेहरबान होकर इनके जीवन में सब कुछ बदल देंगे। इस दौरान आपके जीवन में सफलता का नया इतिहास लिखा जाएगा और धन के मामले में आपके जीवन में धन के भंडार भरेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर कर रही हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।